कैसे भी प्रूफ जुटा लिया तो अधिकार परीक्षा के तहत कह देगा कि भैया हमारा आर्टिकल 21 कहता है कि मेरी जिंदगी कोई नहीं छीन सकता है, डॉक्टर के बदले नर्स से एडमिशन ऑपरेशन करा रहा है तो छीनाइए जाएगा। तब डॉक्टर पर कोर्ट बुलाएगा नर्स को, बबनी की हो गलो, और उसके बाद हॉस्पिटल प्रशासन को, उसके बाद जो नाप देगा सुप्रीम कोर्ट की हालत खराब हो जाएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं? अधिकार परीक्षा समझ में आ गया? अधिकार परीक्षा में किसी को दिक्कत नहीं। जब कोई अपने अधिकारों का हनन करके अपने से बड़ा काम करने लगता है तो उसे अधिकार परीक्षा कहता है। अगला आता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन क्या है? चौथा नंबर प्रतिषेध। प्रतिषेध, प्रतिषेध, प्रतिषेध क्या होता है कि जब कोई जूनियर कोर्ट, जैसे हाई कोर्ट जो है वो जूनियर कोर्ट है किसके सामने? सुप्रीम कोर्ट के आगे। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या है? ये भी तो एकदम में जूनियर है। हाई कोर्ट के आगे ये जूनियर है, सुप्रीम कोर्ट के आगे हाई कोर्ट जूनियर है। तो कभी कभी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसा मुकदमा चल रहा होता है कि जिस मुकदमे में बहुत ज़्यादा दम नहीं है या वो मुकदमा उसके चीज़ का नहीं है, तो ऐसे मुकदमे को रोक दिया जाता है कि भैया ये तुम्हारे चीज़ का नहीं है, तुम ऊपर भेजो, तुम्हारे बस का चीज़ नहीं है, तुम ऊपर भेजो। तो ऐसे कुछ ऐसे मुकदमे आते हैं जिसको ऊपर बुला दिया जाता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से क्या कर लिया जाता है? रोक दिया जाता है, रुक जाओ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कह दिया था रुक जाओ, तो उसे कहते हैं प्रतिषेध। रुक जाओ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तुम रुक जाओ, हाई कोर्ट को दे दो। हाई कोर्ट को कहा जाता है तुम रुक जाओ, तुम सुप्रीम कोर्ट को दे दो। तो जब किसी निचली अदालत, निचली अदालत का मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट के आगे हाई कोर्ट निचली अदालत है और हाई कोर्ट के आगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट निचली अदालत है। तो जब कभी निचली अदालत कोई ऐसे काम को कर रही होती है जो उसके अधिकार में नहीं रहता है तो उसे रोक दिया जाता है। कह दिया तो तुम रोक दो, हमारे पास भेजो, तुम रोक दो, हमारे पास भेजो। तो ऐसे कंडीशन में तुम रोक दो, इसे हमारे पास भेजो, ऐसे जो कंडीशन होते हैं इस कंडीशन में प्रतिषेध लाया जाता है। क्या लाया जाता है? प्रतिषेध। इस कंडीशन में क्या लाया जाता है? प्रतिषेध लाया जाता है। अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध या अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध या अधिकार परीक्षा लाया जाता है। प्रतिषेध या अधिकार परीक्षा, सॉरी प्रतिषेध या अधिकार परीक्षा कर रहे हैं। प्रतिषेध या प्रोहिबिशन, प्रतिषेध या प्रोहिबिशन। हाई कोर्ट के आदेश को रोकना है या डिस्ट्रिक्ट, हाई कोर्ट के आदेश को कौन रोक सकता है? सुप्रीम कोर्ट। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश को कौन रोक सकता है? हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट तो किसी को भी रोक देगा। तो कभी कभी किसी कोर्ट में कोई मामला रोक दिया जाता है और रोक के उसे ऊपरी न्यायालय में भेज दिया जाता है। तो ऐसे कंडीशन में हम लागू करते हैं प्रतिषेध। क्या करते हैं? प्रतिषेध। जब किसी कोर्ट के फैसले को, कोर्ट के चल रहे मुकदमे को रोकना होता है तो लाते हैं प्रतिषेध। अगला है लास्ट रीट। लास्ट रीट ध्यान से समझिए। लास्ट रीट जो है इसका नाम है उत्प्रेषण या सर्ज्यूरी। उत्प्रेषण या सर्ज्यूरी, उत्प्रेषण, इसको सर्ज्यूरी भी कहते हैं। उत्प्रेषण या सर्ज्यूरी, उत्प्रेषण या सर्ज्यूरी। इसमें क्या होता है? उत्प्रेषण या सर्ज्यूरी में क्या होता है? हाँ, उत्प्रेषण या सर्जरी में होता है कि अगर हाई कोर्ट, ये भी सेम न्यायालय पे ही लगता है, अगर कोई हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को रद्द करना होता है, किसी हाई कोर्ट या फैसले को रद्द करना होता है, रोकना होता है, तो उस पर लगा दिया जाता है सर्ज्यूरी। क्या लगा देगा? सर्ज्यूरी। कहेगा तुम्हारा फैसला रोक देते हैं, रद्द कर देते हैं, अब ये मामला तुम हमें दे दो, अब ये तुम मामला हमें दे दो। तो समझिए ध्यान से, जब निचली अदालत में मुकदमा चल रहा है और केवल मुकदमा को कुछ समय के लिए रोक देना है तो उसे कहते हैं प्रतिषेध। लेकिन अगर वो मुकदमा फाइनल होकर फैसला सुना दिया गया है तो उस फैसले को रद्द करने के लिए लिया जाता है उत्प्रेषण। क्या लाया जाता है? उत्प्रेषण। तो निचली अदालत के फैसले को क्या कर दिया जाता है? रोक दिया जाता है। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन में क्या होता है? थोड़ी देर के लिए रोका जाता है। और उत्प्रेषण में क्या होता है? उसका फैसले रद्द कर दिया जाता है। उसके फैसले को क्या कर दिया जाता है? रद्द कर दिया जाता है। किसी को कोई दिक्कत? अगर किसी कोर्ट के फैसले को, मतलब कार्यवाही को रोकनी है, किसे रोकनी है? कार्यवाही को रोकनी है, तो प्रतिषेध। अरे भैया रुक जाओ, ये कार्यवाही तुम नहीं कर सकते हो, रुक जाओ, तो उसे कहते हैं प्रतिषेध। और अगर किसी ने फैसला सुना दिया, उसको कंप्लीटली चेंज करना है, तो उत्प्रेषण। क्या होता है? उत्प्रेषण। जैसे 2010 या 11 में, 2010-11 में
बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि पे रिलेटेड इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को क्या कर दिया, रोक दिया, कहा कि रहने दो, अब तुम फैसला सुना दियो, तुम्हारा काम हो गया, रहने दो, मेरे पास मामला भेजो। तो चला गया मामला किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया। मामला किसके पास चला गया, सुप्रीम कोर्ट के पास। जब सुप्रीम कोर्ट के पास गया तो मामला को निपटा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो जब फैसला रद्द करना होता है तो उत्प्रेषण, और मुकदमा को रोकना रहता है, तो उस कंडीशन में मुकदमा रोकने के लिए क्या होता है, प्रतिषेध। मुकदमा रोकने के लिए प्रतिषेध। जैसे इनकम टैक्स का कोई मुकदमा हाई कोर्ट में चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट रोक देगा, रोको इसको भेज दो इनकम टैक्स के कोर्ट में भेजो, वहां समझेंगे। कोई मुकदमा सीबीआई का है, कोर्ट में चल रहा है, तो कहता है अरे देखो भाई कोर्ट पे अपने प्रेशर है, काय लिए तुम झेल रहे हो, एक काम करो इसे सीबीआई कोर्ट को ट्रांसफर कर दो। तो रोकने के लिए प्रतिषेध और फैसले को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण, फैसला रद्द करने के लिए उत्प्रेषण। यानी ये दो ऐसे रीट हैं जिसका पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है, ये कोर्ट के ऊपर लागू होता है। अपर कोर्ट अपने से नीचे कोर्ट को आदेश देती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट आदेश देगी हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट आदेश देगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, हाई कोर्ट आदेश देगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, हाई कोर्ट आदेश देगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। आगे बढ़े, हाई कोर्ट किसको आदेश दे दिया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को आदेश दे दिया। एक बार ध्यान से देखिए फिर पूछते हैं। 24 घंटे से छुड़वाने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर कोई अधिकारी लापरवाही से काम कर रहा है तो उसे आदेश दिलाने के लिए परमादेश, परम आदेश है, सबसे बड़ा है। और कोई अपने अधिकार से ज्यादा उछल रहा है तो अधिकार परीक्षा। ये 3 ठो है अधिकारियों के लिए, ये 3 है अधिकारियों के लिए, और ये 2 ठो जो है, ये 2 ठो है हाई कोर्ट के लिए, ये 2 ठो किसके लिए, कोर्ट कचहरी के लिए, ये 2 ठो न्यायालय के लिए है, और ये 3 ठो अधिकारियों के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए पूछते हैं हम आपसे, बताइए यदि कोई कर्मचारी अपने से बढ़कर पद का कार्यभार संभालने लगे, अपने से बड़े कार्यों को संभालने लगे, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, अपने से बढ़कर जब कार्य को संभालता है तो उसे कौन सा आदेश सुनाते हैं, कौन सा रीट निकालते हैं। बढ़कर काम करता है तो उसको रोकने, बढ़ के अधिकार परीक्षा, बबुआ अधिकार परीक्षा। देखो इधर इसमें देखो, इस सादा रखे हुए हैं आपके लिए, अधिकार परीक्षा को वेरेंटो, अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा को वेरेंटो, को वेरेंटो, को वेरेंटो, अधिकार परीक्षा यानी को वेरेंटो, को वेरेंटो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? को वेरेंटो। अगला बताइए, अगर कोई सरकारी कर्मचारी अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो उसे आदेश देने के लिए कौन सा, कोई कर्मचारी अच्छा से काम नहीं कर रहा है तो उसे आदेश देने के लिए क्या करते हैं, परमादेश या मेंडेमस। परमादेश, अंग्रेजी में इसे क्या कहेंगे, मेंडेमस, परमादेश या मेंडेमस कहते हैं। अगला देखते हैं, 24 घंटे के अंदर न्यायालय ले आना है, किसी भी बंदी को न्यायालय में 24 घंटे के अंदर ले जाना है, तो उसी के लिए कौन सा होता है, 24 घंटे के लिए अधिकार, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसी कोर्ट की निचली अदालत के पूरे फैसले को ही रद्द कर देना है। बताइए पूरे फैसले को ही रद्द कर देना है, तब क्या करेंगे, सर्जरी उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, उत्प्रेषण करते हैं, सर्जरी या उत्प्रेषण। और अगर मुकदमा को रोकना है तो प्रतिषेध, प्रतिषेध, मुकदमा रोकना है तो प्रतिषेध, मुकदमा रोकना है तो प्रतिषेध। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रीट, हिंदी में भी रीट, आदेश या रीट कहते हैं। आर्टिकल किसके तहत लाया जा सकता है, आर्टिकल 32 के तहत। कितने प्रकार के रीट होते हैं आर्टिकल 32 के तहत, तो 5 प्रकार के रीट होते हैं। आर्टिकल 32 के तहत कुल कितने प्रकार के रीट, 5 प्रकार के रीट जारी किए जाते हैं। कौन कौन सा, बंदी प्रत्यक्षीकरण को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, हॉबियस कर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण को अंग्रेजी में हॉबियस कर्पस। प्रतिषेध को
प्रतिषेध को प्रोहिबिशन, प्रतिषेध प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण सर्जियोरी, उत्प्रेषण सर्जियोरी, उत्प्रेषण और सर्जियोरी। किसी को कोई दिक्कत? उत्प्रेषण और सर्जियोरी, उत्प्रेषण और सर्जियोरी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? उत्प्रेषण को सर्जियोरी कहते हैं। अगला एक और अंग्रेजी बताइए, अधिकार परीक्षा को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? अधिकार परीक्षा को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? अधिकार परीक्षा को हम कोवारेंटो कहते हैं, कोवारेंटो कहते हैं। अब एक चीज समझिए, समझिए एक बहुत बड़ी, संविधान कितना खूबसूरत है आप इसको समझिए, कितनी गहराई से संविधान को लिखा गया है। नक्शा किधर गया? मैप का, हाँ चलिए यहां देखिए, कितनी गहराई से संविधान को लिखा गया है, समझिए। यह है सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 32 का प्रयोग करके आप आ सकते हैं कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। यहां आने के लिए आपको देना पड़ेगा आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 का प्रयोग करना पड़ेगा। आर्टिकल 32, आर्टिकल 32, अरे भैया 32 लिखा जाओ। आर्टिकल 32 का प्रयोग करके दिल्ली में जाना पड़ेगा हाई कोर्ट। अब एक बात बताओ, अगर किसी व्यक्ति के, कोई व्यक्ति पौंडीचेरी का है, कोई व्यक्ति अगर इसके मूल अधिकार का हनन हुआ, यानी 12 से 35 जीने के लिए बहुत जरूरी है मूल अधिकार, इसमें किसी का हनन हुआ तो आर्टिकल 32 कहता है जाओ सुप्रीम कोर्ट। इसे जो सुप्रीम कोर्ट जा पाएगा? आप जरा सोचिए तो, जा पाएगा सुप्रीम कोर्ट? अब बताइए, कोई अरुणाचल प्रदेश का व्यक्ति, इसे कहिए कि जाओ अपने अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट, तब तो हो गया सुप्रीम कोर्ट में, बेचारा आधा आदमी जाएगा ही नहीं। गुजरात में किसी व्यक्ति के मूल अधिकार को छीना गया, उसको विद्यालय से भगा दिया गया, उसके मान के चलिए कोई भी मूल अधिकार हुआ, अब उसे कहिएगा जाओ तो आर्टिकल 32 का प्रयोग करके सुप्रीम, बेचारा परेशान हो जाएगा, नहीं जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तो आर्टिकल 32 जो है, कहा गया है कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो आप आर्टिकल 32 का प्रयोग कीजिए। लेकिन चूंकि भारत बहुत बड़ा है, अगर आप आर्टिकल 32 का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं और उस व्यक्ति को सजा या आदेश दिलवाना चाहते हैं कोर्ट से, तो आपके हर एक राज्य में आपका हाई कोर्ट है, तो आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। गुजरात का व्यक्ति अपने हाई कोर्ट चले जाए, मध्य प्रदेश का व्यक्ति अपने हाई कोर्ट में, बिहार का व्यक्ति अपने हाई कोर्ट में, झारखंड का व्यक्ति अपने हाई कोर्ट में, उड़ीसा का व्यक्ति अपने हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट तो पास रहता है। तो कहा जाता है कि अब आप अगर हाई कोर्ट जाना चाहते हैं तो आर्टिकल 226 का प्रयोग करके हाई कोर्ट चले जाइए। दोनों ही मामले में आपके लिए वहां पर रीट निकाल दिया जाएगा और 5 प्रकार के रीट वहां निकाल दिए जाएंगे और दोनों का ही पावर सेम होगा, दोनों का पावर सेम हो जाएगा। सोचिए कितना बेहतरीन बनाया गया, इसको संविधान को कितना बेहतरीन ढंग से बनाया गया। अंदाजा लगाइए कि हम, सच बात है, अगर आप देखिए कोई व्यक्ति पटना का है, 10 रुपया ऑटो करेगा, पटना हाई कोर्ट पहुंच जाएगा, बेचारा को 2-3 हजार रुपया लग जाएगा आने जाने रहने खाने में दिल्ली। क्यों जाएगा दिल्ली? तो आर्टिकल 32 का प्रयोग नहीं करेगा। अच्छा देखिए, कोई व्यक्ति दिल्ली में है, उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति गाजियाबाद में रहता है, अब बताइए उसके लिए दिल्ली पास है, वो 100 रुपया खर्चा करके दिल्ली चला जाएगा, अब वो वापस इलाहाबाद आएगा? नहीं, तो वो 226 का प्रयोग करके इलाहाबाद हाई कोर्ट नहीं आएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट नहीं आएगा, बल्कि वो 32 का प्रयोग करके दिल्ली चला जाएगा। तो कहा गया है कि जो जगह पास हो, जो जगह पास हो वहां चले जाइए। अब आप बताइए बाबू, आपके लिए कौन सही रहेगा? उड़ीसा का व्यक्ति है, अगर पैसा है या बहुत सीरियस मैटर, आओ सुप्रीम कोर्ट सीधे, नहीं तो हाई कोर्ट जाओ। देखिए एक चीज दिमाग से उतार दीजिएगा कि कभी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और उसमें आपकी बहुत ज्यादा पैरवी चल पाएगी। पैरवी कहाँ चलती है? कोर्ट में नीचे चलती है, पेशकार लेवल तक में। कुछ लोग हमारा फाइल आगे बढ़ा दो 2 दिन पहले, यहाँ तो फैसला बदलने के लिए, मतलब 140 करोड़ लोग हैं ना देश में, 140 करोड़ में हो सकता है कि 140 आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी थोड़ा ऊपर लेवल तक पहुंच होगी, वरना ये बहुत बड़ा लेवल हो जाता है। तो आप पैरवी लगाने के लिए, कोर्ट में मामला चला गया तो आपकी पैरवी कोई नहीं सुनेगा। कोर्ट में मामला जैसे चला गया आपकी पैरवी सुनने वाला कोई नहीं रहता है। तो आर्टिकल 32 समझ में आ गया, इतना अधिकार देता है, इसलिए संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को कहा जाता है।
किसी को दूर लगता है दिल्ली तो जा सकता है आर्टिकल 226 का प्रयोग करके, हाईकोर्ट में सेम पावर होगा उसका भी। हाईकोर्ट भी बहुत तगड़ा लताड़ती है किसी को भी। कितने प्रकार के रीट? 5। 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया तो कौन सा रीट? बंदी प्रत्यक्षीकरण, अंग्रेजी में उसे कहेंगे हबियस कर्पस, अंग्रेजी में उसे हबियस कर्पस। अगर कोई अधिकारी अपना काम अच्छे ढंग से नहीं कर रहा है तो उस पर लाएंगे परमादेश, वो अंग्रेजी में कहते हैं मेंडेमस, जिसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। अगर कोई अपने से बड़ा ज्यादा उछल रहा है, काम है छोटा दिखा रहा है बड़ा, तो ऐसे में हम लाते हैं अधिकार परीक्षा, अंग्रेजी में उसे कहते हैं कोवेरेंटो, नहीं हाँ कोवेरेंटो, उसको जवाब देना पड़ता है। समझ में आ गया कि नहीं? उसको क्या करना पड़ता है? जवाब देना पड़ता है। रीट मांगा जाता है 5 गो। कोई न्यायालय अगर काम न्यायालय को रोकना है तो प्रतिषेध, अंग्रेजी में प्रोहिबिशन। फैसले रद्द करना है तो उत्प्रेषण, अंग्रेजी में सर्ज्यूरी, अंग्रेजी में सर्ज्यूरी। तो ये 5 प्रकार के रीट होते हैं। रीट जब लाया जाता है तो उस अधिकारी से कहा जाता है कारण बताओ, कहा जाता है कारण बताओ, बताओ पहले ये बताओ कि तुमने ऐसा किया क्यों। तो आपको वैलिड कारण बताना पड़ता है और कोर्ट में झूठ नहीं चलता है। तो वैलिड कारण बताना पड़ता है और कोर्ट में झूठ नहीं चलता है। कारण बताओ, अंग्रेजी में कहा जाता है कि सो कॉज, सो कॉज, कारण बताओ क्या गलती थी, सो कॉज, कॉज दिखाओ। तो आप अक्सर सुनते होंगे अरे भाई वो अधिकारी पे सो कॉज हो गया, सो कॉज हो गया, मतलब बताओ क्या हुआ था, क्यों ऐसा किया तुमने, क्यों रिश्वत लिया, क्यों घूस लिया, सो कॉज, कारण बताओ। अक्सर सुनते होंगे नेता सब मीडिया में सुनते होंगे मुख्यमंत्री ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। अरे भैया अब लिखित में कारण बताना पड़ता है, वहां जाके नहीं महाराज गलती हो गया ऐसे नहीं, वहां लिखित में देना पड़ता है, साइन करना होता है और डिक्लेरेशन देना होता है कि इसमें हमने जो भी बताया वो एकदम सत्य बताया है। समझ में आ गया? कारण बताओ। जैसे किसी ने 24 घंटा के अंदर न्यायालय में नहीं ले गया तो भैया 2 घंटा 10 घंटा 20 घंटा एक्स्ट्रा ले लो। सोचा 4 दिन से तुम कोर्ट में नहीं ले गया है, कोर्ट कहेगा कारण बताओ, तो कहेंगे महाराज थाना में कोई गाड़ी नहीं था, कहेगा चोटा कहेंगे 10 रुपया का ऑटो करके ले आना चाहिए, तुम्हारा गाड़ी नहीं था तो तुम उसको बैठा के रख देगा। सो कॉज, क्या कहा जाता है? सो कॉज, नोटिस जारी किया जाता है, सो कॉज, 1 हफ्ता का टाइम दिया जाता है, तुम्हें 1 हफ्ता का टाइम देते हैं, तुम कारण बताओ और जमा करो, हलफनामा स्टैम्प पेपर पे लिख के देना पड़ता है हलफनामा पे, सो कॉज नोटिस। सो कॉज में पसीना छूट जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? अक्सर आप इस चीज को सुनते होंगे, सो कॉज, कारण बताओ नोटिस, कारण बताओ नोटिस। ठीक है? अब कोई लेट से आएगा ना क्लास में, उसको भी हम गेटवे पे घुसते एगो हलफनामा थमा देते हैं, बॉन्ड पेपर, सो कॉज, कारण बताओ नोटिस। लड़की लेट आती है, सब क्या करें सर लेट हो गया, ये सबको लेट ज्यादा होता है तैयार होने में, और जितने टीम टाम करके आएगी वो तो हम पक्का पीट देते हैं। सादा एकदम आओ, एकदम ओरिजिनल जैसे रहता है, एकदम आदमी चंडाल की तरह, एकदम ओरिजिनल कोई भी चंडाले लगता है। आगे बढ़े वो तो पेंट पुट्टी करने के बाद आदमी थोड़ा ठीक ठाक लगता है, ओरिजिनली तो आदमी चंडाले लगने लगता है। इसे लड़का सबको देखो कितना बढ़िया, दूर से देख के आदमी लगेगा यार तो पूरा। आगे बढ़ जाते हैं, चलिए समझ में आ गया सो कॉज नोटिस। अब आर्टिकल 33, 34, 35 इसको कल के क्लास में कराते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है?